नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंशुली झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के मंत्री डॉक्टर सौरभ मालवीय और प्रदेश निरीक्षक साथ ही शिशु शिक्षा समिति ने शिष्टाचार भेंट किए हैं। इस अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर बस्ती के प्रबंधक डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य गोविंद सिंह और साथी उमाशंकर उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में शैक्षणिक गतिविधि, शिशु शिक्षा व्यवस्था की जो दिशा में जो काम किए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं और विद्या भारती की भूमिका को लेकर के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने उनके कार्यों की सराहना की और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर योगदान की अपेक्षा की है। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। स्वतंत्र देव सिंह ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका कहना है कि सपा और कांग्रेस का सिर्फ एक लक्ष्य है, मेरा परिवार मेरा वंश ही एकमात्र उनका लक्ष्य बच गया है। उन्हें परिवार के लोगों को सांसद बनाने की फिक्र है। सपा और कांग्रेस आप पिछले आज़ादी के बाद से और उत्तर प्रदेश में जब से पार्टी बनी है, एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक उद्देश्य, मेरा परिवार मेरा वंश मेरा खानदान, मेरे परिवार के लोग सांसद, यानी मेरे परिवार के बने, मेरे समाज में भी दूसरे मेरे जात के जो लोग हैं वो भी कोई सांसद न बने राज्य के अंदर, केवल मेरे परिवार के ही लोग सांसद बने, नेता करें और राज्य को लूटो। जब जब सत्ता में आवे राज्य को लूटो। आप कल्पना करो, अपना शौचालय नहीं था, अपना नल का कनेक्शन नहीं था, भूख से लोग मरते थे राज्य के अंदर। आज फ्री में अन्न मिल रहा है लोगों को। आज उनको आयुष्मान का अपना कार्ड है, इलाज करने के लिए कार्ड है, अपना छत है 4 करोड़ का, आगे सभी मकान बनना है। रोडों का जाल देखो, अब लोग जाते थे अयोध्या से या पूर्वांचल आजमगढ़ 4-4 5-5 घंटे लगते, अम्बेडकर नगर में लगते थे। आज हम लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटे का सफ़र करते हैं। हम कानपुर से एटा पहले जाते थे 7 घंटा लगता था, आज 2.5 घंटा में मैं सफ़र पूरा करता हूँ। आज ये वातावरण बदल चुका है, रेल कनेक्टिविटी, ट्रेन का कनेक्टिविटी, रोडों का कनेक्टिविटी। और आज देखेंगे आप पर्यटक भी बड़े पैमाने, पहले पर्यटक डर के मारे उत्तर प्रदेश में आते नहीं थे, 5 बजे के बाद हरिद्वार में सो जाते थे, रात भर नहीं चलते थे। आज 24 घंटा पर्यटक चलते हैं, रात दिन चलते हैं, जिसका अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, नैमिष है, ये सभी हब बनते जा रहे हैं। गोरखपुर है, आज पहले जहां यात्री 1-1 लाख आता था 50,000, वहां पर 1.5 2-2 लाख प्रतिदिन के यात्री आ रहे हैं, 2.5 3-3 लाख 68 लाख। और राज्य के अंदर 60 करोड़ यात्री साल भर में आए, जहां 60 करोड़ यात्री आएंगे और 65 करोड़ लोग कुंभ नहाने आएंगे, कल्पना करिए उस राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी। तो आज कानून का राज है, रोडों का जाल है, आत्मनिर्भर लोग बन रहे हैं। इसका ये तो जानते हैं कि इनको वातावरण में फैलाओ और उनको गुमराह करो जनता, लेकिन न जनता गुमराह नहीं होने वाली है। वह न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, केवल एक ही चलेगा, राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर वोट मिलेगा। और हमेशा आदरणीय मोदी जी, आदरणीय राज। औरैया में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बीजेपी ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली है, जहां बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया। यात्रा के दौरान मैदान भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय नारों से गूंज उठा। बताते यह भी चले कि बीजेपी ने जॉन जसीज चौराहे से लेकर शहीद पार्क तक तिरंगा यात्रा निकाली। वही मुख्य अतिथि ने यह भी कहा कि भारत के कोने कोने में भारतीय सेना के शौर्य सम्मान से लोग तिरंगा यात्रा निकालकर सम्मान जज्बे को सलाम कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर लोग उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भारत के सामर्थ्य का और भारत की सेना के कौशल का जीता जागता उदाहरण है। और ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया के सामने भारत के स्वावलंबी रक्षा तैयारियों का प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की नारी शक्ति की ताकत का प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि हम पहले तो छेड़ते नहीं हैं और फिर छोड़ते नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बसपा की इस राष्ट्रीय बैठक में देश के हर राज्यों से पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के साथ महीनों बाद उनके भतीजे आकाश आनंद भी नजर आए। हालांकि इस बार उनकी जगह बदली नजर आई। अक्सर बसपा की बैठकों में मायावती से थोड़ी दूर पर नजर आने वाले आकाश आनंद इस बार आम कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए। उनके साथ पिता आनंद भी दिखे थे। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, मायावती की इस मीटिंग की तस्वीरें हैं जिनमें बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी भी इसी मीटिंग में दी है। और ये एक दिल्ली में ये एक बड़े लेवल पर मीटिंग की गई है जिसमें तमाम जो बसपा कार्यकर्ता थे वो मौजूद नजर आए। आकाश आनंद, हालांकि आकाश आनंद की अगर बात करें तो बीते दिनों भी हमने देखा था जब मायावती ने उनको पार्टी से निकाला, उसके बाद तमाम रिक्वेस्ट के बाद एक बार फिर से मायावती ने बीएसपी में उनको ले लिया था, जिसके बाद आकाश आनंद को लेकर के अटकलें ये थी कि अब आकाश आनंद को कौन सा पद दिया जाएगा। हालांकि एक बार फिर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आकाश आनंद को मायावती ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और नेशनल बता दिया उनको। और साथ ही साथ बता दें ये भी कि बीएसपी ने ये जिम्मेदारी देने के बाद ये भी कहा कि अब आने वाले जो चुनाव है उसमें बीएसपी को लीड करते हुए आकाश आनंद नजर आएंगे। तो वहीं कहीं ना कहीं जो समीकरण बन रहे हैं बसपा के वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं कहीं मायावती ने जैसा बीते दिनों भी ऐलान किया था कि उनको अब किसी एक ऐसे इंसान की जरूरत है, एक ऐसे इंसान की खोज है जो बीएसपी को संभाल सके और बीएसपी को आगे बढ़ा सके। तो इसी के मद्देनजर ये भी देखा जा रहा कि अब अगर आकाश आनंद को इतने बड़े पद से जब सम्मानित किया गया, इतने बड़े पद से जब दिया गया है, तो ऐसे में क्या कुछ जाकर के यूपी में बसपा के समीकरण बदलेंगे। और साथ ही साथ मायावती, क्योंकि ये देखा जाता है आकाश आनंद और मायावती के बीच बीते दिनों कुछ तनाव था जिसको लेकर के ये संशय की स्थिति थी कि क्या मायावती नई जिम्मेदारी फिर से देंगी या नहीं। जब महीनों बाद आकाश आनंद जो हैं वो बेहद नजदीक मायावती के दिखे हैं। मायावती ने बीएसपी में एक बार फिर से आकाश आनंद की धमाकेदार एंट्री की है और भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में एक बड़ा जो ओहदा है वो दिया है नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे। हमारे साथ पूर्व मंत्री सुनील भराना जुड़ चुके हैं। सुनील जी, पहले तो आपका स्वागत है। मैं आपसे जरा ये जानना चाहूंगी, देखिए आकाश आनंद को जिस तरीके से बीएसपी ने एक बार फिर एक बड़ी जिम्मेदारी दी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या इसके बाद बीएसपी एक बार फिर से मजबूत होने वाली है? देखिए, मजबूताई उनके राजनीतिक दल को क्या करना है वो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं, उनको विचार करना है इस बात पर। और पार्टी में जो है अब ये तो हमारी समझ से बाहर है कि वो कभी पिछले विगत एक साल के अंदर कभी आनंद जी को कोई जिम्मेदारी संयोजक की दे देना, कभी उसे मीडिया की जिम्मेदारी दे देना, कभी उसे भंग कर देना, उसके बयान का प्रतिकार कर देना। ये जिस प्रकार का जो मीडिया के माध्यम से जानकारी, उनके दल की जानकारी प्राप्त हो रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं कंफ्यूज हो गई है और वो अपनी विचारधारा से, और जो अपनी विचारधारा का उनका एक मिशन था, एक एजेंडा था, उससे वो अपने पार्टी के पदाधिकारियों का चयन करने में उनके यहाँ भटकाव दिखाई दे रहा है। तो अब वो, हालांकि मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, आंतरिक मामला है उनकी पार्टी का, वो उस पर विचार करें। और मैं तो चाहूंगा कि लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपने जो है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में है वो नीचे गांव के सीधे व्यक्ति से और नगर के सीधे व्यक्ति से जुड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी अब अपने जो एक जनता के बीच में एक बड़ी शाख है, वो शाख हमारी हो चुकी है। अब हम, हमारे से कोई टक्कर अब लेने की स्थिति में है नहीं। वो अपनी पार्टी को मजबूत करे, मेरी बधाई है। लेकिन वो ये भी कहते हुए नजर आए कि यूपी में अब जो आगामी चुनाव, क्योंकि अभी तक तो मायावती लीड कर रही थी, लेकिन अब जो चुनाव होगा वो आकाश आनंद लीड करेंगे। क्या यूपी में बीजेपी के वोट काटने के लिए आकाश आनंद जब मैदान में, क्या ये संभव है? आपको क्या लगता है? कोई वोट ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी काट सके। हमारा राष्ट्रवादी वोट है
विकास के रथ पर काम करने वाला हमारा मतदाता है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो हमारे साथ रहेगा। उसकी सेवा के लिए समर्पित रहते हैं सब लोग, हमारे कार्यकर्ता, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं से जूझते हैं, उनकी सेवा में हमेशा हम समर्पित है। तो इसलिए हमें पार्टी में कोई किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है नहीं है। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिली, लेकिन जैसा आपने सुना, बीजेपी के एक पूर्व मंत्री ये कहते हुए नजर आए कि उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता यूपी में। एक मजबूत और मुखर जो पार्टी है वो बीजेपी है। हालांकि अब आगे क्या कुछ होगा, आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिलने के बाद बीएसपी में ये देखना होगा, लेकिन उन्होंने कुछ भी इस पर बोलने से भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि पार्टी का आंतरिक मसला है, ऐसे में पार्टी किस तरीके की रणनीति बनाएगी, क्या कुछ फैसले लेगी, वो पार्टी का अपना मामला है, उसमें बीजेपी को कुछ बोलना नहीं है, ये बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आए हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यूपी में क्या कुछ समीकरण बदलते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर रायबरेली में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमेश सिंह की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वो इस यात्रा जो तिरंगा यात्रा थी, उसके दौरान ही जेसीबी आकर्षण का केंद्र बन गई। जेसीबी से तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया गया। तिरंगा यात्रा का भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि 13 से 21 मई तक पूरे देश में भारतीय सेना के जवान जिस तरह से 3 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को पहलगाम का कई गुना ज़्यादा नतीजा चखा करके दिया था, उसी के सेना के उत्साह के लिए, सम्मान के लिए पूरे देश में निकाली गई। इसी क्रम में विकास खंडताओं में हम और इस ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष आदरणीय वाजपेयी था, जेडी सिंह जी, हमारी टीम के तमाम वीरेंद्र सिंह जी, लाले तमाम सहयोगी और इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख अश्विन सिंह जी, सब लोगों ने मिलकर ये तिरंगा यात्रा निकाली, जो सहजौरा से चल के कठपुर ताला और वापस ब्रोंज होते हुए विकास खंड में। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही दादरी पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को जिला बदर कर दिया। दोनों ही आरोपी हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त थे और लगातार गांव क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। वही साथ ही पुलिस कमिश्नर ने सख्त निर्देश पर ये जो कार्रवाई है वो की गई। दोनों बदमाशों को 6 महीने के लिए गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा बाहर भेज दिया गया। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि 6 महीने के भीतर ही पूरी कार्रवाई की जाए। वहीं साथ ही पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिले में सक्रिय अन्य बदमाशों और माफिया तत्वों को भी गुंडा एक्ट के तहत चिन्हित कर जिला बदर किया गया। रायबरेली जिले के डलमऊ जगतपुर मार्ग स्थित माधवपुर से झरहा रोड तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने बीच में ही रुकवा दिया। ग्रामीणों ने निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज किया है। वह विरोध प्रदर्शन के दौरान ही ग्रामीणों ने सड़क से गिट्टियां उखाड़ करके उसकी गुणवत्ता का वीडियो बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। यह कार्य लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के तहत किया गया। स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की ओर से हालांकि अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई। रायबरेली में किसान कल्याण संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने जहां सोमवार को विकास भवन परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। बताते ही अभी चले कि जहां किसानों ने जो अपनी 10 सूत्री मांग है उसको लेकर के प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और प्रमुख मांगों में टेकारी दादू के मॉडल स्कूल को शुरू कराना और साथ ही साथ तमाम ऐसे मांग शामिल है जिनमें ऊंचाहार की चारागाह भूमि से अवैध कब्जा हटाना, समान निधि और पेंशन जारी करना, चकमार्ग और खंडजा जो मार्ग है उसको खाली कराना और घरों तक रास्ते बनवाना भी इसमें शामिल है।
वो इसके अलावा ही किसानों ने शमशान भूमि पर स्ट्रीट लाइट घोटाले की जांच की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द सुनवाई नहीं की तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही, लेकिन समाधान को लेकर कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। कानपुर के यतीम खाना चौराहे स्थित साइकिल मार्केट में रविवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकानदार अपनी दुकानों का सामान बचाने में जुट गए। सूचना पर दमकल विभाग की जो 4 गाड़ियां थी वो मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास जारी है। वहीं साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि बाजार की तंग गलियों और भारी सामान के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसमें किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। लखनऊ की एसटीएफ टीम ने हापुड़ स्थित मोनाड यूनिवर्सिटी से बड़ी संख्या में फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद की है। वहीं बता दें कि मामले में जहां विश्वविद्यालय अध्यक्ष विजेंद्र सिंह हुड्डा समेत करीब दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया गया। विजेंद्र सिंह हुड्डा घोटाले में मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। वहीं मामले में आगे कानूनी कार्रवाई जारी है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कासगंज के सहावर कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर गांव में अचानक से भरभराकर एक मकान का छज्जा गिर गया। इस हादसे में सास और बहू दब गई। वही आसपास के लोगों ने मलबे में दबी हुई जो सास और बहू को बाहर निकाला, लेकिन इस हादसे में सास की दर्दनाक मौत हो गई और बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताते ही अभी चले कि दोनों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। मकान का छज्जा गिरने से ये हादसा हुआ था। तो मलबे में सास जो थी वो दब गई और बहू जिसमें सास की मौत हो गई, बहू घायल बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है। तो ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। दरअसल जो सास थी उसकी मौत इस पूरे हादसे को लेकर के बताई जा रही, बहू घायल है जिसका इलाज लगातार जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कन्नौज गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के किशोरपुर गांव में दुल्हन की मौत से मातम बदल गया। वहीं बारात आने से पहले ही युवती की मौत हो गई। दरअसल एक झोला छाप से इलाज कराने के दौरान दुल्हन की जान चली गई। वह बताया अभी जा रहा है कि डॉक्टर ने बुखार आने पर युवती को दवा दी थी। बारात आने से पहले ही दुल्हन की मौत हो गई। युवती के मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वही साथ ही युवती की मौत के बाद झोला छाप क्लिनिक की जांच की जा रही है और क्लिनिक जो था वो बंद नजर आया और जो डॉक्टर था वो फरार हो गया। दादा क्या नाम है आपका? माया कहाँ रहते हैं? बाबू क्या घटना हुई आपके घर पर? कल बिटिया की शादी थी मेरी, तो भाई अपने काम कर रहे थे। अब तेरा पेट में दर्द, वो दवा लेने गए। अब दवा लेके आए तो अब 5 दिन में खत्म हो गई। दवा कहाँ से ली थी आपने? बंगाली के कोई डॉक्टर को रात मोटे मोटे उनके थे, उनने दवा दी। बारात कहाँ से आ रही थी आपकी बिटिया कल? रात आ रही याद है सुफी उमरदा थे। अच्छा, कभी इससे पहले भी खराब हुई थी क्या कभी? कहते कोई बात नहीं, नहीं पिला आगे कोई कार्रवाई करेंगे डॉक्टर के खिलाफ? कुछ नहीं। मामला कन्नौज के शिवरामो नगर के रामपुर बैजू का है, जहां पर कर्जदारों से परेशान व्यापारी ने ये बताया जा रहा है कि दरअसल फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट छोड़ा गया। सुसाइड नोट में कई लोगों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि जांच में जो पुलिस है वो कई लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के अजितमल कोतवाली क्षेत्र में उस समय हंगामा मच गया जब एक शादी समारोह में दहेज को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया। मामला बाबरपुर कस्बे स्थित एक गेस्ट हाउस का है, जहां दूल्हे पक्ष ने दहेज में बुलेट बाइक की मांग की।
दुल्हन की परिजनों द्वारा बाइक न दिए जाने पर दूल्हे के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया और बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। इस मांग को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के बाद मारपीट भी शुरू हो गई। वहीं मौके पर जमकर कुर्सियां चली और अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना गेस्ट हाउस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पीड़ित पक्ष ने दूल्हे के परिवार पर अतिरिक्त दहेज की मांग का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करा और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मेरा नाम अवनीश कुमार, पिता का नाम सोनौत श्री सालिग्राम। हम अपनी बच्ची की शादी तूता के नगरा तय कर आए थे, तो वो जो है 12 तारीख को 7 लाख रुपए की मुझे मांग करी। मैं 7 लाख रुपए उनको 12 तारीख को दे आए और बोले कि हम बारात कोई ले आएंगे जो मुझे 7 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो हम उनका पूरा भुगतान कर चुके थे। अब बारात दरवाजे पे आई, टीका होने लगा तो टीका पे वे बोले कि हमें बुलेट गाड़ी दो, तो बारात चढ़ रही नहीं चढ़ रही। और उन्होंने जो सामान मांग की थी, कूलर, फ्रिज, पंखा, अलमारी, बेड फैड, वो मैंने सब लेके रख लिया था और अभी भी मौजूद रखा है। और हमारे जो व्यवहार की काफ़ी रिश्तेदार लिख रहे थे, तो वो पूरा बैग लेके और हमारी सबकी मारपीट करके। बढ़ते अन्य खबरों की ओर, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने अपने आधिकारिक एक्स पर एक ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई जो सटीक और योजनाबद्ध कार्रवाई है उसको दर्शाया गया। इस वीडियो में सेना की जमीनी तैयारियों, अत्याधुनिक जो हथियार है उसके प्रयोग और लक्षित हमलों की झलक दिखाई गई है। वीडियो के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति के तहत सीमा पर स्थित जो ठिकाने हैं उसको पहचान कर सर्जिकल शैली में कार्रवाई की है। वही सेना के अनुसार यह ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली के उद्देश्य से किया गया। वीडियो के साथ साझा किए गए जो संदेश है उसमें सेना ने बताया है कि वह आतंकवाद और घुसपैठ के हर प्रयास का जवाब उसे तीव्रता से देंगे। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक लड़ाई और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई की गई है, अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर निकले सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल की सराहना की है। उन्होंने यह भी कहा कि यह गर्व की बात है कि पूर्वोत्तर के जो भारत है उसमें 3 सांसद, एक नागालैंड से और 2 असम से इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये सांसद वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूती से प्रस्तुत करेंगे और साथ ही क्षेत्र की सहभागिता को सार्थक बनाएंगे। We are very happy that 3 important member of parliament from Northeast has been included in the Indian delegation. 1 honorable MP from Nagaland, 2 honorable MP from Assam. We are feeling immensely proud, and we feel that all our 3 member of parliament from our region will be able to contribute meaningfully in presenting in। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।